साथियों नमस्कार। साथियों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों हम लोग दक्षिण भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं आपसे होयसल वंश के बारे में। इसके पहले आप लोगों ने यादव वंश को देखा था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या जो भी इसके पहले के वीडियो हैं वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन वीडियो को देखेंगे तभी जो है एक घटनाक्रम आगे बढ़ता हुआ आपको समझ में आएगा। तो उसी कड़ी में हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं होयसल वंश के बारे में। ये भी क्या है, एक दक्षिण भारत का वंश है जिसने दक्षिण भारतीय इतिहास में अपनी भूमिका को निभाया है या अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं आपसे होयसल वंश। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहले हेडिंग, इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। कई अभिलेखों के माध्यम से पता चलता है कि इस वंश की स्थापना विनयादित्य ने की। इसने गंग वंश पर विजय प्राप्त की तथा गंग विक्रम की उपाधि धारण की। ठीक है, क्लियर है। विनयादित्य जिन्होंने इस वंश की स्थापना की, मतलब विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से पता चलता है कि विनयादित्य ने होयसल वंश की स्थापना की थी। क्लियर इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अगला शासक आते हैं जिनका नाम था विष्णुवर्धन, जिनकी उपाधि थी या जिनका उपनाम था बिट्टिग। ठीक है, इसमें लिखिएगा आप लोग कि इसे होयसल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने चोलों पर विजय प्राप्त की तथा चोलों के अधीन कांची तक के प्रदेश को विजित किया। ठीक है, तो संस्थापक इसके कौन हुए? विनयादित्य हुए, और इसके वास्तविक संस्थापक कौन हुए? विष्णुवर्धन बिट्टिग। क्लियर इतना। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसने मतलब विष्णुवर्धन ने या ऐसे लिखिएगा, यह प्रारंभ में जैन मतानुयायी था, किंतु बाद में
बाद में रामानुज के प्रभाव से वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ये रही विष्णुवर्धन से संबंधित जानकारी। अब चलिए अगले शासक को देखते हैं जिनका नाम क्या है, वल्लाल द्वितीय। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली एवं यशस्वी शासक हुआ। इसने 1163 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। इसने चालुक्यों की सत्ता को पूर्ण रूप से समाप्त किया। आगे लिखिएगा, सोरठूर के युद्ध में इसने यादव वंश को परास्त किया। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। आगे लिखिएगा, इसके बाद मतलब बल्लाल द्वितीय के बाद, बल्लाल द्वितीय को वीर बल्लाल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नरसिंह द्वितीय तथा बल्लाल तृतीय शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक वल्लाल चतुर्थ हुआ। ध्यान रहे, इनको वीर बल्लाल के नाम से भी जानते हैं सभी शासक को, वीर बल्लाल द्वितीय, वीर बल्लाल तृतीय, वीर बल्लाल चतुर्थ। ठीक है, तो ये रहा आपका होयसल वंश से संबंधित जानकारी। जितनी भी छोटी छोटी जानकारियां थी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स की मैंने आपसे चर्चा कर दी हुई है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें परेशान नहीं होना है। जितने पॉइंट्स हैं उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब एक नए वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई आप जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।